हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने चैनल ट्रिकी जी के विथ अंकित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मुगल काल का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने उत्तर मुगल काल का अध्ययन किया था। दोस्तों, हमें अगर कुछ प्राप्त करना है तो निरंतर और सतत रूप से प्रयास करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। उत्तर मुगल काल 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो राजाओं ने मुगल काल पर शासन किया था वो उत्तर मुगल काल के अंतर्गत आते हैं। तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इसे मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। इसे इतिहासकार साहेब खबर की उपाधि देते हैं। इसका युद्ध इसके भाइयों के साथ हुआ था। जजाऊ का युद्ध आजम के साथ और बीजापुर का युद्ध काम बख्श के साथ हुआ था। औरंगजेब के समय में जो विद्रोही उभर कर सामने आए थे, इसने उनके साथ मित्रवत और संधि पूर्ण व्यवहार किया था, जिसके कारण विद्रोह इसके शासनकाल में नहीं हुए थे। इसके बाद जहांदार शाह 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक शासन किया था। दोस्तों, यह एक कमजोर शासक था। इसने जुल्फिकार खान की मदद से सत्ता प्राप्त की थी। जुल्फिकार खान को इसने वजीर की उपाधि दी थी। इसने अपने शासन में कोई रुचि नहीं जताई थी। इसका संपर्क एक लाल कुंवरी नामक वैश्या से हो गया था, जिसके कारण इसने सत्ता में कोई भी रुचि नहीं जताई और यही जुल्फिकार खान वजीर जो है यही शासन का कार्यभार संभाला करता था। इसके बाद फर्रुख सियर 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक शासन किया था। सैयद बंधुओं की मदद से इसने सत्ता प्राप्त की थी। सैयद बंधुओं की मदद से इसने जहांदार शाह की हत्या करवा दी थी। सैयद बंधु दो भाई थे, पहला अब्दुल्ला खान और दूसरा हुसैन खान। इसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी, जिसके बाद जय सिंह को सवाई जय सिंह के नाम से भी जाना जाने लगा था। 1717 ईस्वी में इसने फरमान जारी किया था, जिसे शाही फरमान कहते हैं। इस फरमान के तहत इसने अंग्रेजों को 3000 रुपये नजराने के तौर पर इसने सूरत में उन्हें बिजनेस करने का अधिकार दे दिया था, स्वतंत्रता दे दी थी। 1716 ईस्वी में इसने सिखों के क्रांतिकारी गुरु बंदा बहादुर की इसने हत्या करवा दी थी, क्योंकि यह जो है क्रांति के माध्यम से मुगल सत्ता में जो है विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। इसलिए इसने मुगल सत्ता में विघ्न उत्पन्न करने के कारण बंदा बहादुर को फांसी दिलवा दी थी। इसके बाद सैयद बंधुओं की मदद से रफी उद दर्जात और रफी उद दौला नामक दो शासक बहुत ही कम समय के लिए आए थे। रफी उद दर्जात 1719 ईस्वी में फरवरी से लेकर जून तक इन्होंने शासन किया था। टीबी का रोग होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। रफी उद दौला ये भी 1719 ईस्वी में जून से लेकर सितंबर तक इन्होंने भी शासन किया और पेचिश पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार ये दोनों शासक बहुत ही कम समय में अपना शासन को पूर्ण किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। रफी उद दर्जात और रफी उद दौला के बाद मुहम्मद शाह शासक बना, जो कि 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासक बना रहा। यह भी सैयद बंधुओं की मदद से ही शासक बनता है। यह एक चालाक शासक था। इसने सोचा कि जिस प्रकार हमारे पूर्व के राजाओं की इसने सैयद बंधुओं ने हत्या करवा दी थी, उसी प्रकार अपना मतलब निकालने के लिए जब तक इनका मतलब निकलेगा तब तक हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद ये हमारी भी हत्या इसी प्रकार करवा सकते हैं। तो उसने मौका देखकर सैयद बंधुओं की ही हत्या करवा दी थी। इसे रंगीला बादशाह की उपाधि भी दी जाती है। इसके समय में कई सारे प्रांत मुगल सत्ता से अलग हो गए थे, जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद और कर्नाटक जैसी रियासतें अलग हो गई थी।
इसके समय में नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह जिसने दिल्ली पर 57 दिनों तक आक्रमण किया था, इसने इन 57 दिनों में बहुत ही भयंकर मारकाट मचाई थी। और नादिर शाह ये सोचता था कि जो है भारत में बहुत सारा धन है, इसलिए इसने ईरान से भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ पर धन लूटने के उद्देश्य से ही वो आया था। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद यहाँ से तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, और कोहिनूर हीरा यहाँ से ले गया था और बहुत सारा जो है धन भी लेकर गया था। तो क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा शासक था जो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। तो मोहम्मद शाह जो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद तख्ते ताउस भारत में नहीं था। नादिर शाह यहाँ से उसे लेकर चला गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। जिस प्रकार भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, उसी प्रकार ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक शासक रहता है। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में आक्रमण करता है। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक यह एक मुगल शासक है और अहमद शाह अब्दाली यह एक बाहरी शासक है जो जिसने अहमद शाह पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह पर। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1758 ईस्वी तक शासन किया था। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। आलमगीर द्वितीय के पश्चात शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक। इसके समय में भी कुछ प्रमुख युद्ध हुए थे, जैसे बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय शासक बनता है। 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक शासन करता है। जब इसे शासन करना कठिन लगने लगता है तो इसने राजा राम मोहन राय को बुलाकर एक संदेश देता है कि आप ब्रिटिश जाइए, इंग्लैंड जाइए और वहाँ की रानी विक्टोरिया से हमारा एक फरमान वहाँ पर सुनाइए कि जो है हमारा यहाँ पर शासन करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि भी दी थी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय, या इसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, यह 1837 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक शासक बना रहता है। 1857 ईस्वी की प्रमुख क्रांति, जो कि स्वतंत्रता के लिए पहली क्रांति मानी जाती है, इसी के शासनकाल में हुई थी। क्योंकि यह तब तक बहुत ही वृद्ध हो चुका था और तब तक मुगल सत्ता काफी एकदम समाप्त होने वाली थी और अंग्रेजों ने उस पर एकदम अधिकार सा कर लिया था। लेकिन क्रांतिकारियों ने इसे अपना नेतृत्व करने के लिए चुना था। इसने क्रांतिकारियों का समर्थन किया और अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का दमन कर दिया था, जिसके कारण मुगल सत्ता अब बिल्कुल समाप्ति की ओर थी। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, जहां पर 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से मुगल काल को या उत्तर मुगल काल को देखा। आज से हमारा मुगल काल समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे पिछले वीडियोज की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।